स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे HTML से क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, HTML से कैसी इन्फॉर्मेशन को ब्राउज़र में शो करते हैं। तो सीखते हैं HTML क्या होता है। व्हाट इज़ द HTML? HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ बेसिक इट इज़ द बेसिक मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या बेसिक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इनिशियल से बिल्कुल ईजी है फॉर कोई भी, जैसे बिल्कुल इजी है किसके लिए? वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। और वेब पेज क्या होता है? एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वेब पेज? वेब पेज क्या होता है? अ पेज जिसके थ्रू हम लोग अपना इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव वे में डिस्प्ले कर सकते हैं। देन क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेबसाइट? वेबसाइट मतलब एक कलेक्शन ऑफ पेज, वेब पेज, दैट इज द वेबसाइट। HTML वेब पेज कंटेंट, जो HTML वेब पेज होता है उसमें क्या होता है? मार्कअप होता है और टैग होता है। दैट डिफाइन, जो कि डिफाइन करता है हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द ब्राउज़र विंडो। ब्राउज़र विंडो पे कैसे हम क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। वो किसके थ्रू होता है? HTML टैग के थ्रू होता है। अभी टैग क्या है? टैग क्या है? टैग इन HTML डॉक्यूमेंट ये क्या है? इज अ एलिमेंट, ऐसा HTML एलिमेंट है जो कि एंगल ब्रैकेट में होता है। बीच है जो स्पेसिफिक, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है एंड उसका टास्क भी अलग होता है। जैसे HTML टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग है और H1 है, BR है। देयर आर सो मैनी टैग। भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML दैट इज द टैग। इससे हम लोग क्या है? दिस इज द बिगनिंग टैग। क्या है? बिगनिंग टैग है। उसके बाद क्या करते हैं? हेड डालते हैं। उसके बाद हेड डालते हैं। हेड में हम लोग अपना टाइटल डालते हैं, कोई भी मेटा डेटा डालते हैं, लेकिन सबसे बेसिक में क्या डालते हैं? हेड डालते हैं। बॉडी है और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर फर्स्ट HTML। उसके बाद हेड डालते हैं और दिस इज द बिगनिंग टैग, दिस इज द क्लोजिंग टैग। This is the body is the beginning tag. This is the closing tag. That is the slash. With the help of slash, we can close the tag. Okay. अभी HTML डॉक्यूमेंट है दो सेक्शन। HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका क्या सेक्शन है? दो सेक्शन होता है, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। कितने सेक्शन होते हैं? दो सेक्शन होते हैं। एक हेड सेक्शन होता है, दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। HTML फाइल सेव विद, और आपको पता ही है कि कोई भी HTML टैग फाइल होता है उसको कैसे सेव करते हैं? .html के थ्रू सेव करते हैं। या तो HTML या तो HTML एक्सटेंशन होता है, तभी वो वेब पेज बनता है। HTML टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। क्या प्रेजेंट करता है? रूट, सबसे जो बेसिक टैग है, दैट इज द HTML। इट इज द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग टैग ऑफ वेब पेज। इट इज अ कंटेनर ऑल अदर HTML एलिमेंट विच इज इनक्लोज बाय एच। इसके अंदर जितने भी HTML और HTML/HTML के अंदर हम लोग जितना टैग होता है, इसके अंदर जितने टैग होते हैं HTML का, सारा इसी के अंदर यूज करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है रूट ऑफ द HTML। इसको बोला जाता है रूट ऑफ HTML। इसको क्या करते हैं? जितने टैग है इस सबको इसी टैग के अंदर लिखते हैं। सेकेंड वन, द हेडिंग टैग। हेड टैग क्या करता है? इट इज अ कंटेनर फॉर ऑल हेड एलिमेंट। कंटेनर टैग के अंदर जितने भी रिलेटेड टैग होते हैं, जितने भी कंटेनर हेड से रिलेटेड टैग होते हैं, इसके अंदर लिखा जाता है। जैसे टाइटल, स्टाइल, बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, नॉन स्क्रिप्ट, इस तरह के जितने भी टैग होता है वो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। एलिमेंट कैन इंक्लूड टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसका टाइटल भी लिखा जाता है, स्क्रिप्ट भी लिखा जाता है, स्टाइल लिखा जाता है। इसके थ्रू हम लोग किसके थ्रू? हेड के थ्रू। अभी आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉडी टैग? बॉडी टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। वो क्या किया जाता है? डॉक्यूमेंट का बॉडी क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे, किस वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके कहाँ लिखाता है? बॉडी के अंदर लिखाता है। दिस सेक्शन विच डिस्प्ले द वेब पेज। कौन सा वेब पेज में क्या डिस्प्ले होने वाला है?
कैसा डिस्प्ले होने वाला है, अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ टैग हम लोग क्या करते हैं, सारा बॉडी टैग में ही लिखते हैं। ठीक है। अब टाइटल, इट डिफाइन द टाइटल फॉर, टाइटल टैग क्या करता है, टाइटल टैग करता है, इट डिफाइन द टाइटल फॉर द वेब पेज। टाइटल में क्या टाइटल आने वाला है, क्या ऊपर टाइटल जो हेडिंग होता है ना, वो चीज़ डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइटल टैग में सारे कंटेंट को लिखते हैं। इट इज रिटेन कहाँ, हेड सेक्शन में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, हेड सेक्शन में लिखते हैं। द टाइटल विल डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर। टाइटल क्या करता है, ब्राउज़र के, जो ब्राउज़र होता है जैसे गूगल ब्राउज़र या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके टाइटल बार में शो करता है। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेटिंग टैग। क्या देखते हैं, फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना सुंदर दिखता है, बोल्ड करके दिखते हैं, इटालिक्स दिखते हैं, बोल्ड अंडरलाइन करते हैं। तो जैसे देखो बी टैग और /b, इससे क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड डिस्प्ले होता है। I/I डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटालिक्स, इटालिक्स में डिस्प्ले होता है। यू अंडरलाइन, कोई भी कैरेक्टर्स है तो उसको जैसे अंडरलाइन करना है तो हम क्या करते हैं, यू टैग यूज करते हैं। बी आर टैग स्टैंड द ब्रेक लाइन, ब्रेक रूल, जैसे एक लाइन में हमारा सारा डॉक्यूमेंट जा रहा है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बी आर टैग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी आर टैग लिखते हैं। अभी जैसे टी टैग अगर हम लोग देना है, डिस्प्ले टेक्स्ट इन मोनो स्पेस्ड फ्रंट स्टाइल, इसके टी टैग के थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, मोनो स्पेस फ्रंट साइड देते हैं। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड दिखाना है तो हम बी की जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग भी देते हैं। कोई भी टैग में जैसे लगता है इम्फेसिस, जोर दे के दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एक टैग है, EM भी टैग है। मार्क दिखाना चाहते हैं, हाईलाइटेड टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई टेक्स्ट ब्लू कलर के पूरा हाईलाइटेड होता है, तो उस तरह से हमें अगर दिखाना है तो क्या करते हैं हम लोग, मार्क टैग से यूज करते हैं। क्या करते हैं, मार्क टैग से। कोई भी टेक्स्ट को अगर रिमूव करना है, डिलीट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, तो हम लोग डेल टैग करते हैं। अभी जैसे डिफाइन द इंसर्ट, कोई भी टेक्स्ट को हमें अगर ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, अपने ब्राउज़र में, तो हम INS टैग का यूज करते हैं। जैसे सब टैग, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपने देखा ही होगा। सबस्क्रिप्ट अगर जैसे AU या फिर A2, इस तरह का अगर हमें लिखना होता है तो हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट का साइज छोटा करना है, स्मॉल करना है, तो हमें स्मॉल टैग का यूज करते हैं। बिग टैग का, जब कोई भी टेक्स्ट 1 यूनिट, बस 1 यूनिट बड़ा करना है, ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, तो हम बिग टैग का यूज करते हैं। ब्लॉक कोट्स और ब्लॉक कोट्स डिफाइन अ कोट सेक्शन, इससे ज़्यादा कोट सेक्शन के अंदर, जैसे डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट है जिसको डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो हम ब्लॉक कोट्स का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट और फॉन्ट, चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का फॉन्ट, बहुत सारा फॉन्ट अवेलेबल होता है, तो उस फॉन्ट को हम चेंज किसके थ्रू करते हैं, फॉन्ट टैग के थ्रू करते हैं। अभी देखते हैं कि इसके फॉन्ट के कितने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चेंज किया जा सकता है। तो फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं, साइज जैसे 1 2 3 4, कलर, फॉन्ट का कलर ब्लू ग्रीन कुछ भी चेंज करते हैं, तो ये सब क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। जैसे फेस, एरियल ब्लैक, फॉन्ट फेस कैसा है, एरियल ब्लैक है। साइज क्या है, 5 5 10 24, बहुत सारा दे सकते। कलर ब्लू, तो गुड मॉर्निंग जो प्रिंट करके आएगा वो एरियल ब्लैक में, उसकी साइज कितनी होगी, 5 होगी और कलर ब्लू होगा। अब हम लोग देखते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं। तो H1 कितने तरह का हेडिंग होता है, 6 तरह का हेडिंग होता है, H1 to H6। कितना, H1 to H6 टैग और यू टू डिफाइन HTML, जो कि HTML हेडिंग को डिफाइन करना, मतलब हेडिंग कभी देखते हो बहुत बड़ा होता है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो हेडिंग का थोड़ा सा बड़ा किया गया है, तो वैसे ही हेडिंग बड़ा होता है, छोटा होता है, उससे छोटा होता है, तो किस टैग से करते हैं। जैसे H1 डिफाइन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, सबसे बड़ा जो लिखना है तो हम H1 हेडिंग में डालते हैं। उससे लिस्ट सबसे कम जो लिखना होता है, जब छोटा सा ही, उस हेडिंग को देने के लिए हम क्या करते हैं,
H6 यूज करते हैं। H1 हेडिंग बिग साइज अबाउट 1 इंच का, जो H1 का जो साइज होता है वो कितने इंच का होता है, 1 इंच का होता है, मतलब 72 पिक्सल। अभी हेडिंग का क्या एट्रीब्यूट होता है, इसकी एट्रीब्यूट होता है अलाइन। वो अलाइन सेंटर हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। जैसे स्पेसिफाइड द अलाइनमेंट फॉर अ हेडिंग वैल्यू, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट। एट्रीब्यूट द हेडिंग और टैग आर ब्लॉक लेवल। HTML एलिमेंट मीन्स द बिगिन विथ न्यू लाइन, नया लाइन से शुरू करना है या फिर सेंटर करना है, ये सब उसके एट्रीब्यूट। अभी हम पैराग्राफ टैग, नेक्स्ट टैग इज अ पैराग्राफ। इट इज़ यूज टू इंटीग्रेट द पैराग्राफ इन वेब। आप देखते हो वेब पेज में बहुत पैराग्राफ लिखा जाता है, तो किस टैग से लिखा जाता है, P टैग से किया जाता है। इट इज़ अ ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट। इट हैज़ अ फॉलोइंग, इसके एट्रीब्यूट क्या है, लाइन, स्पेसिफाई लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेफ्ट आपके हाथ देख लो, जिधर लेफ्ट है उसको लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, जो राइट है राइट अलाइनमेंट बोलते हैं, जो बीच में होता है उसको सेंटर अलाइनमेंट। स्टाइल CSS कमांड, जब हम स्टाइल CSS लिखते हैं तो वहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करते हैं। बिट्स, उसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, कितना पिक्सल होना चाहिए, तो ये हम बिट्स से करते हैं। जैसे देखो पैराग्राफ अलाइन सेंटर, बिट्स उसकी कितना है, 200 है। एक उसकी कलर ब्लू डाला है, पैराग्राफ्स का जो उसका स्टाइल जो है उसका पूरा क्या है, कलर ब्लू होनी चाहिए। अभी बॉडी पे आते हैं, बॉडी का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, बॉडी टैग का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब उसकी गुण, क्या क्या उसमें चेंज किया जा सकता है, बॉडी में क्या क्या एट्रीब्यूट मतलब क्या क्या चेंजिंग लाया जा सकता है। एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, बैकग्राउंड कंटेन अ सोर्स URL ऑफ इमेज फाइल और डिस्प्ले इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, जो आउटपुट है ब्लू कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। BG कलर, स्पेसिफाई द कलर नेम। अभी कंटेन द बैकग्राउंड कलर UR और इमेज फाइल इट डिस्प्ले इन द, जो इमेज फाइल है, सोर्स URL है, इसके किसके द्वारा होता है, बैकग्राउंड कलर से होता है। BG कलर से क्या होता है, कलर का नेम देते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से आप दे सकते हो। टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए पर्टिकुलर वेब पेज में। लिंक, एक दूसरे से लिंक, एक पेज से। स्पेसिफाई द कलर फॉर द लिंक इन द वेब पेज, वेब पेज में जो लिंक कैसा होना चाहिए, उसका लिंक का कलर कैसा होना चाहिए। लिंक, भी लिंक, लिंक 3 टाइप का होता है, लिंक, लिंक, भी लिंक। विजिटेड लिंक करने के बाद देखते होगे ना आपने, पहले किस तरह का होता है, ब्राउज़र जब सर्च करते हो कोई भी चीज़, तो सर्च करने के बाद कलर दूसरा हो जाता है, और उस एक्टिव जो लिंक होता है उसका कलर दूसरा होता है। तो लिंक कितने टाइप के होते हैं, एक एक्टिव लिंक होता है, दूसरा विजिटेड लिंक होता है। और कमेंट, कमेंट लाइन क्या होता है, कमेंट लाइन जब हम HTML लिखते हैं तो अपने हेल्प के लिए कुछ डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, उसको हम लोग कमेंट कहते हैं। कमेंट लाइन HTML में कैसे लिखते हैं, एंगल, नॉट ऑफ और ए साइन दे के हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर लिखेंगे तो वो पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। एक्सक्लेमेशन साइन से हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं। HTML कंटेंट बिगिन विथ द दिस साइन एंड कमांड क्लोज विथ दिस साइन, मतलब एक हाइफन से क्लोज किया जाता है, स्टार्ट क्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन साइन से दिया जाता है। HTML कमेंट आर विजिबल टू एनीवन। HTML कमेंट जो होता है विजिबल होता है, किसी कोई भी देख सकता है, लेकिन वो पेज पे सोर्स कोड पे दिखता है, ना कि ब्राउज़र में दिखता है। बट नॉट रेंडर बाय अ ब्राउज़र, दे आर नॉट शोन ऑन द विंडो में भी नहीं दिखता। जैसे ऑथर कोई पेज बनाया, उसका ऑथर का नाम हमें देना है कोड में, लेकिन ये वेब पेज में नहीं दिखेगा। अभी हम देखते हैं लिस्ट इन बेस्ट HTML। लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे टेबल बनाना रहता है, ऑर्डर बाय, डिसऑर्डर बाय एंड ऑर्डर बाय, डिफिनेशन लिस्ट। तो 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इसमें प्रोवाइड करता है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट, एंड थर्ड वन इज, एंड लास्ट वन डिफिनेशन लिस्ट। अभी देखते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। इट इज़ अ सिंपल लिस्ट भी शो बाय द बुलेट पॉइंट, सिर्फ बुलेट का वो साइन दिया जाता है, वो क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। जैसे इस तरह का साइन हो, स्टार का साइन हो, इस तरह का कुछ साइन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसका छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे।
जैसे देखो HTML हेड लिखा है, लिस्ट एग्जाम्पल, हेड को क्लोज किया है, फिर बॉडी लिखा, जैसे कि आपने को बताया है कि HTML को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक हेड सेक्शन होता है, दूसरा HTML सेक्शन होता है। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें हमने क्या टाइटल दिया है, सेकंड सेक्शन जो होता है उसमें हमने क्या दिया है, लिस्ट बनाया है। जैसे UL मैंगो एप्पल, लिस्ट में क्या है, मैंगो एप्पल ग्रेप्स UL बॉडी स्टेम। इसका क्या होता है, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, सबसे पहले हेडिंग जो आएगा उसमें फ्रूट लिस्ट आएगा, उसके नीचे फ्रूट लिस्ट यहाँ पे आएगा, उसके नीचे 3 लिस्ट आएगा, बुलेट इस तरह से एन ऑर्डर, इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, उस तरह के फॉर्मेट में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अन ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। दूसरा है इसका एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, जैसे एट्रीब्यूट होता है डिस्क के शेप में होगा, स्क्वायर के शेप में होगा, सर्कल के शेप में होगा, मतलब डिस्क के शेप में होगा, स्क्वायर। ऑर्डर लिस्ट अब देखते हैं, इट डिस्प्ले द लिस्ट नंबर फॉर्मेट, जैसे 1 2 3 4 5 ABC, इसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, देखो टाइप A दिया है, स्टार्ट फ्रॉम 4 क्या, तो 4 से आगे स्टार्ट करेगा, ये तो आपका ऑर्डर है। लेकिन डिफिनीशन लिस्ट क्या होता है, क्या लिखने वाले हो आप, लिस्ट के अंदर क्या लिखने वाले, जैसे एक टेबल बन के आया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, अभी इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, जैसे कंप्यूटर लिखने वाले हो, स्पीकर लिखने वाले हो, तो इसके अंदर जो लिखने वाले हो इस किसके लिखते हैं, DT, डिफिनेशन लिस्ट के थ्रू हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है ये किससे लिखते हैं, DD से लिखते हैं। एंड गॉट इट। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करते हैं, वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करते हैं। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे SRC, कहाँ से हम इमेज को ला रहे हैं, स्पेसिफाई द URL, सोर्स, अलाइन, या तो सेंटर है या तो लेफ्ट है या तो राइट है, बॉर्डर उसका पिक्चर का कैसा होना चाहिए, बॉर्डर जैसे दिस इज द, एक पिक्चर हमने किया है, इस पिक्चर में आप देख रहे हो किस तरह का बॉर्डर देते हैं, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए। अगर टेक्स्ट नहीं आया तो अल्टरनेटिव यहाँ पे, जैसे ये पिक्चर इंसर्ट नहीं हुआ लेकिन एक काम कर रहा है या नहीं, अल्टरनेटिव या पिक्चर किस चीज़ का है ये बता दो। कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है और पिक्चर डाउनलोड नहीं होता है, तो उस समय अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो तो हम क्या करते हैं, अल्ट की का यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर JPG, हाइट उसका कितना होगा, 20 है, 200 है, विड्थ 400 है, बॉर्डर 1 है, और अगर कुछ नहीं दिखा तो ये दिखना चाहिए कंप्यूटर इमेज। ओके, थैंक यू।